हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं हम, जैसे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है तो y इज डिपेंडेंट ऑन x, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x है दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, जैसे dy बाई dx, तो y हो गया आपका डिपेंडेंट, x हो गया इंडिपेंडेंट, यानी डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट आर इन्वॉल्व्ड। तो उस इक्वेशन को हम नाम देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एग्जांपल dy बाई dx इक्वल्स टू साइन x, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इन्वॉल्व है, तो ये हो गई आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन। dy बाई dx प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, y इन्वॉल्व है, x इन्वॉल्व है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो अगेन ये भी एक क्या है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। d2y बाई dx टू होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी केवल आपको डिस्कस करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है जिसमें y x डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो सकता है किसी भी ऑर्डर का। नेक्स्ट है 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर पावर 3/2 इज इक्वल्स टू c इंटू d2y बाई dx2, अगेन एक डिफरेंशियल इक्वेशन काउंट होगी। y इक्वल टू x dy बाई dx प्लस a अपॉन dy बाई dx, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, x y इन्वॉल्व है। और लास्ट हम ले रहे हैं d3y बाई dx3 प्लस 2 d2y बाई dx2 प्लस 4 dy बाई dx इक्वल टू साइन x। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के। आई थिंक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसमें ऑर्डर और डिग्री। अब ऑर्डर और डिग्री के लिए आपको क्या करना है, दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और दूसरा पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए अगर डेरिवेटिव की, ठीक है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और हाईएस्ट ऑर्डर टर्म का जो होल पावर होता है दैट इज कॉल्ड डिग्री। जैसे सपोज फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं dy बाई dx इज इक्वल्स टू साइन x। अब डेरिवेटिव की जो पावर है, कोई पावर डेरिवेटिव की नेगेटिव नहीं है, फ्रैक्शन में भी नहीं है, इसकी होल पावर में क्या काउंट कर सकती हूँ 1। हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा इन्वॉल्व है, दैट इज 1, और डिग्री भी क्या हो गई इसकी, डिग्री भी 1, क्योंकि इसकी जो पावर है नथिंग यानी 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी इक्वेशन। जैसे मेरे पास है ये एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब इसका ऑर्डर हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके ऑर्डर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस फ्रैक्शन को होल नंबर में चेंज करना है। पावर है 3/2, 3 से कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बाय 2 रिमूव करना है। तो बाय 2 रिमूव करने के लिए हम स्क्वायरिंग कर दें अगर, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर पावर 3, और इधर मेरे पास हो जाएगा c स्क्वायर d2y बाई dx2 होल स्क्वायर। हमने कंप्लीट इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया, राइट। अब अगर सपोज ये हाईएस्ट ऑर्डर टर्म होता तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी हो जाती, 6, तब तो डिग्री 6 हो जाती, लेकिन क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर टर्म ये नहीं है तो इसकी पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसकी पावर आपको देखनी है और यही देगा आपको ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर इज 2, एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन 2। इज इट क्लियर? चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हमने लिखा था y इक्वल्स टू x dy बाई dx प्लस a अपॉन dy बाई dx, ठीक है। अब इसको हमें कैसे करना है,
इसके लिए क्योंकि ये अपॉन में पावर है तो अपॉन को भी रिमूव करना है, तो क्या मिल जाएगा मुझे अगर मैं dy बाई डी एक्स से कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, तो dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और ये बन गया मेरे पास a। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमने इसका एलसीएम लिया, ये फैक्टर यहाँ पे इंटू हो गया, उसके बाद ये फैक्टर यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो अब इक्वेशन इस फॉर्म में है। क्लियरली आपको पता है ऑर्डर क्या होगा इसका, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ही इन्वॉल्व है, दैट मीन्स 1, एंड व्हाट इज द डिग्री, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर टर्म, दैट इज 2, राइट। तो अब हमारे पास है ऑर्डर और डिग्री, हमने यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर लिया है। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है d3 बाई डी एक्स थ्री प्लस d2y बाई डी एक्स टू होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। व्हाट इज द ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर इज 3, एंड डिग्री में कंफ्यूज नहीं करना, इसकी पावर से कोई लेना देना नहीं है, जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है उसकी जो पावर होगी वो कहलाएगी डिग्री, यानी 1, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड पहले हम बात करते हैं ऑर्डर और डिग्री की। जैसे ये इक्वेशन है मेरे पास, इसका ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है यहाँ पर 3, दैट मीन्स ऑर्डर इक्वल्स टू 3। और डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है जो भी हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है इस इक्वेशन का, उसकी जो होल पावर है, यानी डिग्री इज अगेन 2, क्योंकि इसकी होल पावर कितनी है 2। स्मॉलर जितने भी डेरिवेटिव है हायर ऑर्डर टर्म से, उनकी पावर से आपको कोई मतलब नहीं है, केवल हाईएस्ट ऑर्डर टर्म की आपने पावर काउंट करनी है, राइट। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर टर्म क्या है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है 1, और इसकी पावर भी क्या है, अगेन 1, तो डिग्री भी क्या हो गई 1, ठीक है। तो ऑर्डर और डिग्री कैलकुलेट करते हुए आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए किसी भी डेरिवेटिव की, और दूसरा पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर है तो पहले उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, अगर नहीं हो पा रहा है कन्वर्ट तो इसका मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही काउंट नहीं होगा। इज इट क्लियर? चलिए, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये लीनियर नॉन लीनियर का क्या मतलब है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो है कि जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे y को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसका डेरिवेटिव, ठीक है। एक तो डेरिवेटिव की डिग्री, कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1, ठीक। दूसरा, वो दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में नहीं होनी चाहिए। जैसे कहीं पे हमारे पास है सपोज y, चलिए अभी इनको डिस्कस करेंगे, यहीं पे आ जाएगा ये। सपोज जैसे पहला इक्वेशन है मेरे पास, तो इस फर्स्ट इक्वेशन में मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, d2y बाई डी एक्स टू माइनस 1 होल स्क्वायर इज dy बाई डी एक्स। होल स्क्वायर हमने एक्सपेंड किया तो क्या मिलेगा मुझे, d2y बाई डी एक्स टू होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 d2y बाई डी एक्स टू, और इधर y dy बाई डी एक्स आ गया नेगेटिव और इक्वल्स टू 0। तो जो इसकी फ्रैक्शन में पावर थी उसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर टर्म कितना है यहाँ पर 2, और उसकी पावर भी क्या है 2, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। लीनियर मतलब पावर 1, ठीक है। तो डिग्री क्या होनी चाहिए 1। नेक्स्ट है हमारे पास ये है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब भी हमने किया था जब ऑर्डर फाइंड किया था इसका, तो ये बन जाएगा y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस c इक्वल्स टू 0। इसमें तो दोनों ही कंट्राडिक्टरी हो रहे हैं, क्या कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव है, एक तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरा जो डेरिवेटिव है उसकी पावर भी 2 है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, नॉन लीनियर। अब इसकी बात करें, यहाँ पे पावर कितनी है 3, अगेन ये भी क्या है, नॉन लीनियर, ठीक है। अब सपोज मेरे पास है इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। इसको हम काउंट कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसकी पावर कितनी है 1, और उसके साथ y भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। इज इट क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं कि इक्वेशन को फॉर्म कैसे करना है। किसी भी कर्व के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन आप कैसे फॉर्म कर सकते हैं। कोई भी हमें कर्व गिवन है, ठीक है।
अब कर्व में क्या होगा कि जो भी कर्व की इक्वेशन आपको गिवन होगी, जैसे सपोज y इक्वल्स टू हमें गिवन है a e टू द पावर माइनस 2x और आपको कहा जाए फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस कर्व के कोरस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसमें जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं जो अल्फाबेट्स की फॉर्म में होते हैं, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, C, दीज आर कॉल्ड आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सबसे पहले आप चेक करते हैं कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट इस इक्वेशन में इन्वॉल्व हैं। जैसे यहाँ पे केवल सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, दैट इज A। ठीक है, हमने क्या करना है, इस A को यहां से रिमूव करना है और ऐड करना है डेरिवेटिव। बस ये दो काम आपने करने हैं, कैलकुलेशन आपकी अपनी है, डेरिवेटिव इसमें आ जाए और ये आर्बिट्ररी क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। अगर कहीं पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाते हैं तो आप उसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं, सिंगल आर्बिट्ररी होगा तो आपने उसको 1 टाइम ही डिफरेंशिएट करना है। सपोज मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a e टू दी पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2, यही होगा डेरिवेटिव, और तो कुछ हो नहीं सकता, e का तो e ही होता है, बस माइनस 2x का माइनस 2 एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो यहां से हम इस फैक्टर के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, यहां पर y, तो ये बन जाएगा माइनस 2y। ठीक हो गया, तो dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है और डेरिवेटिव आपने इसमें इन्वॉल्व कर दिया है, तो ये कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस कर्व कोरस्पॉन्डिंग टू दिस कर्व। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है y इक्वल्स टू a cos 2x एंड b sin 3x, यहां पे भी 3 है, राइट। चलिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू दिस कर्व। क्या करना है, कितने आर्बिट्ररी हैं यहाँ पर, a और b, 2 आर्बिट्ररी हैं। पहले आपने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a माइनस 3 साइन 3x, b 3 cos 3x। अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि 2 बार करना है आपको, विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट d2y बाई डी एक्स 2। जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिलता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, माइनस 3a, ये तो कांस्टेंट पहले से है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे cos 3x इंटू 3, अगेन 3b आपके पास है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 साइन 3x। क्या बन गया मेरे पास, ये 3 इस 3 से इंटू हुआ 9। ठीक है, माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, इसको कर दीजिए आउटसाइड, a cos 3x और b साइन 3x। और अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो ये सेम वैल्यू है जो किसके इक्वल है, y के इक्वल। तो ये वैल्यू मुझे मिल गई d2y बाई डी एक्स 2 प्लस 9y इक्वल्स टू 0, और ये हो गया मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल्स टू a e टू द पावर साइन इनवर्स x प्लस 4, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन अलोंग दिस कर्व। चलिए जी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, केवल एक ही है, तो आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये देगा आपको dy बाय डी एक्स। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a तो एज इट इज रहेगा, e साइन इनवर्स x इंटू, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 4 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब a तो इसमें से रिमूव हुआ ही नहीं है, तो a की हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हम क्या करें, इस फैक्टर की कंप्लीट वैल्यू निकाल देते हैं।
और इस फैक्टर के प्लेस पर उसको पुट कर देते हैं, तो क्या वैल्यू हो जाएगी y माइनस 4 अपॉन का रूट एज इट इज, और ये आपका हो जाएगा आंसर। अब इसमें a इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो हमने यहां से रिमूव कर दिया, तो ये क्या हो गया है हमारा आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू ax प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन सिंपल एक है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, बस आपने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x और ये आपको मिल गया dy बाई डी एक्स a इंटू 1 प्लस 2x। लेकिन a तो अभी यहाँ से रिमूव नहीं हुआ है, फिर से हमें वही करना पड़ेगा। क्या करें, यहाँ से y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x किसके इक्वल, a के इक्वल। इस एक्स स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर रहे हैं, अपॉन में x को ला रहे हैं, तो वैल्यू a की है ना। अब हम यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं dy बाई डी एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इन प्लेस ऑफ a, और ये आ गया 2x। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2x को एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या बन गई हमारी इक्वेशन y प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फॉर्म करने के लिए, उसके बाद हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हमने क्या किया है, कोई भी इक्वेशन हमें गिवन है उसको हमने चेक किया है, किसके लिए, ऑर्डर और डिग्री फाइंड किया है, फिर चेक किया है लीनियर है या नॉन लीनियर है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कोई भी कर्व की इक्वेशन गिवन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करेंगे आप, y इक्वल्स टू e टू द पावर x a cos x b sin x। अब यहां पे हमारे पास दो कांस्टेंट है, ठीक है, तो दो कांस्टेंट रिमूव करने के लिए हमें इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, एक फैक्टर ये है एक फैक्टर ये है, इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट रूल, ex का डेरिवेटिव ex ही हो जाता है प्लस b sin x। अब आपने ex को एज इट इज रखा है और इसको डिफरेंशिएट किया तो माइनस a sin x प्लस b cos x। यहाँ पे हमने अप्लाई किया प्रोडक्ट रूल, एक फंक्शन ex हो गया, एक फंक्शन ये पूरा ब्रैकेट हो गया। ठीक है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, क्या होता है प्रोडक्ट रूल, d बाई डी एक्स ऑफ uv। पहले आप u को डिफरेंशिएट कर देते हैं, v को एज इट इज रखते हैं, फिर आप u को एज इट इज रखते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, राइट। अब हमने क्या किया, पहले ex को डिफरेंशिएट किया, ex तो बहुत अच्छा फंक्शन है, डेरिवेटिव भी वही रहता है, इनटू ये फंक्शन एज इट इज हो गया। अब आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, ये एज इट इज हो गया। ठीक है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स, ध्यान से देखिए तो ये पूरी वैल्यू सेम है, इक्वल्स टू y e टू द पावर x माइनस a cos x माइनस a sin x प्लस b cos x, राइट। अब मेरे पास इसको मुझे एक बार और डिफरेंशिएट करना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव हो गया, y को डिफरेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स आ गया। इसमें फिर से मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो प्रोडक्ट रूल के लिए एक बार ex को डिफरेंशिएट करेंगे आप, माइनस a sin x और b cos x। ठीक है जी, प्लस अब हम ex को एज इट इज रख रहे हैं, माइनस a cos x और माइनस b sin x। ठीक हो गया, लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब थोड़ा सा ट्रिकी है। चलिए d2y बाई डी एक्स टू कुछ नहीं करना है, इस फैक्टर को भी आपने लेफ्ट साइड
ट्रांसफ़र कर दिया है। और अगर आप ध्यान दें तो ये वैल्यू से मैं माइनस कॉमन कर दूं तो ये बन जाता है y, ठीक है। और इस फैक्टर से वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं इस फैक्टर की, दैट इज dy बाई डी एक्स माइनस वाई। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, इसको हम लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू में रहने दीजिए इसको, ये हो गया आपका ट्वाइस dy बाई डी एक्स और माइनस 2y। दैट इज अवर आंसर। इज इट क्लियर? चलिए अब देखते हैं कि हमें सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्यूशन के लिए केवल एक ही मेथड है आपके पास, वैसे तो 2-3 मेथड होते हैं। हमें केवल वेरिएबल सेपरेशन से सिंप्लीफाई करना है, उसी की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्या है ये वेरिएबल सेपरेशन? अब कितने वेरिएबल हम यूज करते हैं? ओनली 2 वेरिएबल्स, ठीक है। सपोज मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब ये वेरिएबल सेपरेशन का क्या मतलब है? मुझे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है डेरिवेटिव को हटाना है आपने, इंटीग्रेट करके y और x का रिलेशन फाइंड करना है। इज इट क्लियर? चलिए जी, सबसे पहले हम फाइंड कर दें dy इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया y dy को और dx को। जो x के फंक्शन है वो dx के साइड ट्रांसफर कर दिए, जो y के फंक्शन है वो dy के साइड, और इंटीग्रेट। अब dy का इंटीग्रल y1 है यहाँ पर, यानी y आ गया। इसमें हम सिंपली पावर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, अपॉन -2 + 1 और प्लस c, ठीक है। वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? -2 अपॉन x प्लस c, और ये कहलाता है आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये मेथड कहलाता है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज मेरे पास है dy बाई डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। ये पूरा किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। इस dx को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर दें तो क्वेश्चन मेरा बन जाता है 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स और dx एंड देन इंटीग्रेट, राइट। 2 काम करने हैं, dy के फंक्शन एक साइड, dx के फंक्शन एक साइड, dy के साइड y के फंक्शन और dx के साइड x के फंक्शन। दिस इज y। इसको सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 एंड dx। इस 1 से 1 कैंसिल, इस 1 से ये 1 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये मुझे मिल जाता है 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। अब 10 स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करते हैं? सोचो सोचो। सेक्स स्क्वायर माइनस 1 की हेल्प से इसको हमने लिख दिया सेक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड dx। दिस इज 10x बाई 2, लेकिन x का मल्टीपल 1/2 है तो वो 1/2 अपॉन में भी आएगा, x और प्लस c। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 10x बाई 2 माइनस x प्लस c, एंड दैट इज अवर आंसर। इज इट क्लियर? चलिए, तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके और क्वेश्चंस के साथ हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि सॉल्यूशन कैसे करना है आपने वेरिएबल सेपरेशन मेथड से। लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।